गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीसीसी और एएसीआर2 के बारे में। सीसीसी और एएसीआर2 दोनों कैटालॉगिंग की एक पद्धतियां हैं। उनकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ और किस लिए इन सब का निर्माण किया गया। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले सीसीसी की, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। सबसे पहले क्वेश्चन अपना जो बनता है, अपना मेन जो एक प्रश्न जो कहीं से उठता है, तो सबसे पहला प्रश्न तो अपना यहीं से उठता है कि सीसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों सीसीसी को बोलते हैं अपन क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। अब दोस्तों इसमें बात करें हिस्ट्री ऑफ कैटालॉगिंग एंड कैटालॉगिंग मेथड, एक बुक का नाम है। इसमें और सीसीसी में आप कंफ्यूज नहीं होना है। इस बुक को लिखा था डीमी नॉरिस ने। किसने लिखा था? डीमी नॉरिस ने। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग से बुक है। ये मैंने इसलिए दे दी है ताकि आप कहीं इस क्वेश्चन को पढ़ें, उस क्वेश्चन को पढ़ते समय आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो कि इसमें और इसमें थोड़ा सा क्या अंतर है। तो इसमें इन दोनों में आज कंफ्यूज नहीं हो। अब बात करते हैं हम सीसीसी की। तो देखिए दोस्तों, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की अपन बात कर रहे हैं। इसका जो निर्माण किया था हमारे जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जो जनक हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसकी एक शुरुआत और इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो आया था 1934 में। 1934 में इसका फर्स्ट एडिशन आया और ये क्लासिफाइड है, ये क्लासिफाइड कैटालॉग है। क्योंकि सारी जो लगभग पद्धतियां हैं वो क्लासिफाइड नहीं थी। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कोई विचार किया, उस विचार के देखते हुए इसको क्लासिफाइड बनाया। अपनी जो पद्धति है उसको एक क्लासिफाइड पद्धति बनाया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। तो दोस्तों सीसीसी की जो रचना है वो की थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। और एस.आर. रंगनाथन ने कब की थी? 1934 में। ठीक है दोस्तों। वर्गीकृत सूची के निर्माण हेतु यह प्रथम मुद्रित संपूर्ण सूची संहिता है। मैंने अभी आपको बताया कि वर्गीकृत जो क्लासिफाइड जो कैटालॉग है वो कौन सी है? एक प्रथम है, ये सबसे पहली क्लासिफाइड कैटालॉग है जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा बनाई गई है। और जो है वो अल्फाबेटिकल अरेंज है। लेकिन ये जो पद्धति है क्लासिफाइड, इसका मेन रोल था क्लासिफाइड करना। तो क्लासिफाइड के लिए ये प्रथम मुद्रित संपूर्ण सूची संहिता है। सूची संहिता मतलब कैटालॉगिंग कोड है। ठीक है। रंगनाथन ने इसे सार्वभौमिक सूची संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था। जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है उन्होंने इसको सार्वभौमिक सूची संहिता कहा था कि ये एक सार्वभौमिक सूची संहिता है, उसके रूप में इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है। नेक्स्ट है इस सूची संहिता के विषय अभिगम की पूर्ति। अगर हम बात करें यहाँ सूची संहिता में कि ये कौन से अपने अभिगम की पूर्ति करता है, तो सब्जेक्ट, अगर हमें किसी विषय तक पहुंचने के लिए अगर कार्य करें तो सब्जेक्ट अभिगम की, विषय अभिगम की पूर्ति के लिए इस पद्धति को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है। ये जो क्लासिफाइड कैटालॉग कोड जो अपना है उसको विषय अभिगम की, विषय अपनी कोई सब्जेक्ट की जो अप्रोच है, सब्जेक्ट अप्रोच के लिए इसको महत्वपूर्ण माना है अपनी क्लासिफाइड कैटालॉग कोड को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि इस सूची संहिता में डिक्शनरी भाग भी तैयार करने की सुविधा प्रदान करती है। जो हमारी क्लासिफाइड कैटालॉग कोड है ये ओनली क्लासिफाइड ही क्लासिफाइड नहीं है, इसमें क्या है कि क्लासिफाइड तो है ही, उसके साथ में इसको अल्फाबेटिकल, इसको डिक्शनरी रूप में इसको और प्रस्तुत किया गया है। जो चौथे एडिशन से इसको डिक्शनरी किया गया था वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि चौथे एडिशन में इसका क्या इसको अल्फाबेटिकल किया गया था। अब देखिए अल्फाबेटिकल पार्ट में लेखक, सहकारक, संपादक, ग्रंथ, जो अपना ग्रंथमाला मतलब सीरीज जो ये होती है, इन सबको अल्फाबेटिकल अरेंज किया जाता है। तो इसमें ये सुविधा भी दी गई, जो अपनी क्लासिफाइड कैटालॉग कोड है उसमें अल्फाबेटिकल डिक्शनरी रूप से व्यवस्थित करने की भी एक सुविधा दी गई है। नेक्स्ट है आनुवार्णिक क्रम में इस संहिता के द्वारा मुख्य प्रविष्टि एवं क्लास इंडेक्स एंट्री एंड बुक इंडेक्स एंट्री आदि बनाने हेतु नियम दिए गए हैं। जो हमारी सीसीसी है उस सीसीसी में हमारी, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि सीसीसी जो होती है उसमें दो प्रकार की एंट्री बनती हैं। पहला है अपना मेन एंट्री और दूसरा है एडेड एंट्री, मुख्य प्रविष्टि और इतर प्रविष्टि। इन दोनों में क्या है, मुख्य प्रविष्टि जो होती है अपनी एक ही जो बुक होती है उस एक बुक की एक ही मेन एंट्री बनती है। लेकिन एडेड एंट्री है कई प्रकार की होती हैं। अब हमारी जो सीसीसी जो पद्धति है उस सीसीसी पद्धति में एडेड एंट्री 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री एंड क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। इस तरीके से 4 प्रकार की एंट्री हैं, उनका भी इसमें प्रावधान है अपने क्लासिफाइड कैटालॉग कोड में।
नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त पत्रिकाओं की अनुक्रमण का और सारकरण, जो हमारी पत्रिका है, जो प्रोडिकल्स हैं, उनके लिए इंडेक्स्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट की सुविधा भी इसमें प्रदान की गई है। नेक्स्ट है इस सूची संहिता के आधार पर डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने सूचीकरण के आदर्शिक सिद्धांत तथा सूचीकरण के उपसूत्र बताए हैं। हमारे जो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन है, उस एस.आर. जो हमारे जो पुस्तकालय विज्ञान के जो जनक जो कहे जाते हैं, उनके द्वारा इस सूची संहिता में 5 तो सिद्धांत और 9 उपसूत्र ये दिए गए थे, और यही जो सिद्धांत और उपसूत्र दिए गए थे, यही सिद्धांत और उपसूत्र हमारे जो सीसीसी है उस सीसीसी का एक आधार है। ध्यान रखिए, वर्गीकरण में उपसूत्र और सिद्धांत अलग चीज होती है, लेकिन सूचीकरण में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सूचीकरण में उपसूत्र शब्द का प्रयोग किया या उपसूत्रों का प्रयोग किया, सिद्धांतों का प्रयोग किया सूचीकरण में। लेकिन वर्गीकरण की बात अलग होती है, यहाँ सूचीकरण की बात हो रही है। तो सूचीकरण में जो सूचीकरण के जो आदर्शिक सिद्धांत तथा उसके उपसूत्र जो दिए थे डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने, वो पहली बार किसी व्यक्ति ने दिए जो थे डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन। ठीक है, जिसमें सिद्धांतों की बात करूं तो सिद्धांत 5 दिए थे, और जो उपसूत्र हैं वो उपसूत्र 9 दिए थे। जिन उपसूत्रों में जिनका उल्लेख था, उपसूत्रों का उल्लेख था, एक बुक है डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की थ्योरी एंड लाइब्रेरी कैटलॉग, जो आई थी 1938 में। उस 1938 में जो बुक आई थी, उस बुक में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा 6 उपसूत्र दिए थे। सर्वप्रथम अगर हम बात करें उपसूत्रों की, तो सर्वप्रथम उपसूत्रों का जो निर्माण हुआ वो 6 उपसूत्र बनाए थे डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने। 6 उपसूत्र दिए थे, वो दिए थे थ्योरी एंड लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक में। ठीक है, उसके बाद में 2 उपसूत्रों का निर्माण हुआ, और उसके बाद में लास्ट में 1 उपसूत्र का निर्माण हुआ। अब बात करें हम यहाँ डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के सूचीकरण के 9 उपसूत्र बताए, मैंने अभी आपको बताया 9 उपसूत्र और 5 सिद्धांत। 9 उपसूत्र और 5 सिद्धांत दिए थे, ध्यान रखना, 9 उपसूत्र और 5 सिद्धांत। अब दोस्तों इसमें एडिशंस की अगर हम बात करें कि जो सीसीसी का जो निर्माण हुआ वो किस तरीके से हुआ, कौन सा एडिशन किस प्रकार से आया, तो दोस्तों सर्वप्रथम जो एडिशन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे पहला एडिशन जो है, जो सीसीसी का क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो पहला एडिशन है, वो पहला एडिशन आया था 1934 में। ठीक है, अगर हम बात करें एडिशन नंबर 2 की, तो एडिशन नंबर 2 आया 1945 में, उसके बाद में थर्ड आया 1952 में, और फोर्थ आया 1958 में, और फिफ्थ जो अंतिम इसका एडिशन है वो आया था 1964 में। तो दोस्तों ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सीसीसी का पहला एडिशन कब आया, आप बता सकते हैं यहाँ 1934 में। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और ये क्वेश्चन आया भी था, एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का पेपर हुआ था, और कई सारे ऐसे ओल्ड पेपर्स आप देखा करो, उन पेपरों में आपको क्वेश्चंस का टाइप पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का पेपर हुआ था, उसमें पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि जो अपना सीसी है, सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, उसका नवीनतम संस्करण कौन सा है, नवीनतम एडिशन जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों नवीनतम एडिशन की अगर हम बात करें तो नवीनतम एडिशन होगा इसका 5th, 5वां जो एडिशन है वो इसका नवीनतम एडिशन होगा, और नवीनतम एडिशन कब आया 1964 में। और ऐसे ही कई सारे जो एडिशन हैं, उन कई सारे एडिशंस की यहाँ डेट आपसे पूछ ली जाएगी। तो ये सारे एडिशंस की डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी होगी। जैसे अब याद करने के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे ये 1934 है, 1934 3 4, फिर 1945 4 5, इस तरीके से, फिर 5, फिर 2, इस तरीके से 5 8 6 4। तो इस तरीके से इस जो एडिशंस हैं, इन एडिशंस को आप याद कीजिए। ये एडिशंस बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूं कि इस नाम को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड, जो ये नाम था, ये नाम बना था अपने चौथे एडिशन में। चौथे एडिशन से मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो चौथा एडिशन है, उस चौथे एडिशन से इस जो अपनी जो सीसीसी है वो क्लासिफाइड के साथ साथ डिक्शनरी और हो गई, मतलब अल्फ़ाबेटिकल और इसमें जोड़ दिया गया कि क्लासिफाइड तो है ही, उसके बाद में अगर अल्फ़ाबेटिकल की भी ज़रूरत पड़े
तो अपन सीसीसी से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इसका चौथा एडिशन है जो 1958 में आया था, उस चौथे एडिशन में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के साथ में विथ में मतलब साथ में एडिशनल रूल्स फॉर और डिक्शनरी कैटलॉग कोड और जोड़ दिया गया। तो अगर आपसे यहाँ ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि जो एडिशन 4 है उस एडिशन 4 का नाम क्या था, तो दोस्तों उस एडिशन 4 का नाम था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड। इस तरीके से आपसे नाम भी पूछ लिया जाएगा और एक पूछ लिया जाएगा कि जो सीसीसी का कौन सा ऐसा एडिशन है जिससे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करना या अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो आप आंसर देंगे 4th एडिशन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डिक्शनरी कैटलॉग कोड के लिए आवश्यक नियमों को भी दिया गया। इस कारण अब डिक्शनरी कैटलॉग कोड नहीं रह गया, अब ये हो गया डिक्शनरी के साथ साथ में अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन नंबर 5। एडिशन नंबर 5 जो नवीनतम एडिशन है उसकी डेट मैंने आपको बता दी थी कि 1964 में एडिशन नंबर 5 आया था। ठीक है, उसके अगर हम सहकारक की बात करें तो अगर यहाँ आ जाए क्वेश्चन की एडिशन नंबर 5 था उसका सहकारक रंगारत्न के साथ कौन था, तो वो थे अपने ए नील मेघन एडिशन 5 के रंगानाथन के साथ में संपादन किया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफाइड कैटलॉग। फिर इसके बाद में जो 5वां एडिशन है, 5वें एडिशन का नाम हुआ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्योंकि अब हमको ये चीज़ पता चल गई कि इसमें डिक्शनरी जोड़ दिया गया है, उसके बाद में फिर इसका नाम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड से ही लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5th एडिशन जो प्रिंसिपल्स और ऑस्मोसिस को शामिल किया गया है। इसमें प्रिंसिपल ऑस्मोसिस को शामिल किया गया है 5th एडिशन में। उसके बाद में वर्तमान में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कौन से एडिशन का, 5th एडिशन का। ठीक है, इस सूची संहिता में 1964 के पश्चात में इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया था। एक छोटा सा संशोधन और इसमें किया गया था 1974 में। जो 1974 में इसका जो संशोधन किया गया था वो कैटालॉगिंग प्रैक्टिस नामक ग्रंथ में पार्ट एन नाम से इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था। हालांकि इसका ये कोई संशोधन नहीं माना जा सकता, लेकिन थोड़ा सा किया था। उसके बाद में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने जो सीसीसी का जो प्रथम एडिशन है सूचीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि सिद्धांत और उपसूत्रों पर सीसीसी का जो एडिशन है, जो सीसीसी है वो सिद्धांत और उपसूत्रों पर आधारित है। 5th एडिशन पूर्णतः सूचीकरण के सिद्धांतों पर आधारित कुशल एवं सुदृढ़ सूची संहिता है। यह क्लासिफायर एंड डिक्शनरी दोनों को समान नियम प्रदान करती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्लासिफाइड भी है डिक्शनरी भी है, तो दोनों को एक समान नियम प्रदान करने का काम करती है अपनी सीसीसी। ठीक है, इस सूची संहिता के समय समय पर परखा गया है तथा पाठकों को लगभग 2 दशकों से परिसंचरण एवं संदर्भ विभाग में किए गए अनुभागों पर आधारित है। इस सूची संहिता में प्रयोग की गई शब्दावली को प्रारंभ में परिभाषित किया गया है। अब क्वेश्चन जैसे आपको आ जाए कि जो सीसीसी की जो शब्दावली है, शब्दावली को कहाँ पर इस शब्दावली को लिखा गया है, तो वो शब्दावली को लिखा गया है इसको प्रारंभ में। जो भी सीसीसी का जो प्रारंभ है उस प्रारंभ में ही शब्दावली को लिखा गया है। शब्दावली मतलब कुछ ऐसे शब्द जिनका अर्थ मतलब अपनी बुक में होते हैं लेकिन हमें जान नहीं पाते, तो उनका अर्थ को वहाँ पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि इस शब्द का अर्थ इस प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना प्रोडिकल्स पब्लिकेशन की जटिलता को देखते हुए उनके नियमों को अलग व अध्याय दिया गया है। जो प्रोडिकल्स जो होती है उनके लिए अलग से इनको अध्याय व नियम दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, अनुक्रमणिका एवं सारकरण हेतु संघ सूची को विस्तृत दिए गए। अपने एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्स इन दोनों के लिए अलग से नियम दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में जो क्लास इंडेक्स एंट्री होती है अपनी वर्ग निर्देश प्रविष्टि में जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है श्रृंखला प्रक्रिया का। श्रृंखला प्रक्रिया के द्वारा अपन क्लास इंडेक्स एंट्री बनाने का काम करते हैं। एक अपनी एंट्री बनती है एडेड एंट्रियों की क्लास इंडेक्स एंट्री। उस क्लास इंडेक्स जो एंट्री है उस क्लास इंडेक्स एंट्री को अपन श्रृंखला प्रक्रिया मतलब चेन जो अपनी प्रोसेस है उस प्रोसेस के आधार पर अपन क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं। अब हम बात करें कि एक श्रृंखला प्रक्रिया क्या है, तो श्रृंखला प्रक्रिया एक अर्ध यांत्रिक प्रक्रिया है जो आई थी 1938 में। ध्यान रखना इसकी डेट में कंफ्यूजन है, कई लोग इसको 1934 बताते हैं, कई इसको 1938 बताते हैं, लेकिन आपको 1938 याद रखना है। 1938 ही इसकी राइट डेट अपन कह सकते हैं,
कि श्रृंखला प्रक्रिया कब आई कि 1938 में। वो कैसी प्रक्रिया है? एक अर्धयांत्रिक प्रक्रिया है। उसके द्वारा क्या बनाया जाता है? क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस सूची संहिता में प्रकाशन, वितरण, भौतिक विवरण आदि की सूचना नहीं दी जाती क्योंकि अधिकांश पाठक इन सूचनाओं के द्वारा पुस्तक की मांग नहीं करते हैं। इसमें बताया गया है कि जो भौतिक विवरण, जो अपना फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो होता है, वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन का वर्णन अपन सीसीसी में नहीं देते हैं। जो हमारी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, उस क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है उसका वर्णन नहीं दिया जाता है। याद रखना, अगर आ जाए कि AACR2 में क्या फिजिकल डिस्क्रिप्शन का वर्णन दिया जाता है, तो जी हाँ, बिल्कुल दिया जाता है, AACR2 में दिया जाता है। लेकिन अपनी जो भारत की जो पद्धति है CCC, उस CCCC में इसका वर्णन नहीं दिया जाता। जो हमारी फिजिकल डिस्क्रिप्शन है उसका वर्णन CCC में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, इस सूची संहिता में सूचीकरण सूचना के मुख्य स्रोत के रूप में टाइटल पेज, जो टाइटल पेज होता है अपना, अगर हम सीसीसी की एंट्री बनाते हैं तो सीसीसी की जो एंट्री बनाते हैं उसका मेन जो क्या है, जो मेन अपन एंट्री बनाते हैं तो उसका क्या आधार लेकर अपन बनाते हैं, तो अपना टाइटल जो पेज होता है, जो ओवरफ्लो पेज, टाइटल पेज, उनसे हम सूचना लेते हैं, उस टाइटल को लेते हैं और उसके आधार पर अपन मेन एंट्री और एडेड एंट्रियां बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह संपूर्ण सूची संहिता है जिसमें क्लासिफाइड तथा डिक्शनरी दोनों नियम दिए गए हैं, पहले ही बताया मैंने आपको। उसके बाद में इस सूची संहिता में जो 5th एडिशन है उसके बाद में संशोधन नहीं किया गया था और इसमें नॉन बुक मटेरियल्स हेतु नियम प्रदान नहीं किए गए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अध्याय 5A, याद रखना, अध्याय 5A में ग्रंथालयों में अगर नॉन बुक मटेरियल का स्थान होगा, इसमें एक चीज बताई गई है कि यदि हमारे जो सीसीसी है उसमें नॉन बुक मटेरियल नहीं आता है, अगर बाय द वे आता है, कोई संभावना ऐसी बनती है कि उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसकी जरूरत पड़ने पर एक अध्याय दिया गया है, एक चैप्टर दिया गया है 5A नाम से। तो उस 5A नाम में हम उस फिजिकल डिस्क्रिप्शन की जो सूचना है उसको ऐड कर सकते हैं, अगर बाय द वे कभी भविष्य में ऐसा होता है तो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नॉन बुक मटेरियल को अगर हम जोड़ना चाहें तो अपन जोड़ सकते हैं, कौन से चैप्टर में? 5A में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना आता है, अपना सीसीसी खत्म होता है। सीसीसी जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, वो कैटलॉग कोड था, क्लासिफाइड भी था, डिक्शनरी भी था, डॉक्टर SR रंगानाथन ने दिया था, 1934 में दिया था। नवीनतम एडिशन 5 है उसका, 5वां एडिशन 1964 में आया था। तो ये सारी जो हिस्ट्री है वो अपनी सीसीसी की है।